लगातार जानवर की तरह इंसान की मौत हो रही है यहाँ पर। लगातार माँ की गोद सुनी हो रही है, लगातार किसी का सुहाग गुजर चाहता के बाल बच्चा के गुजर बस्ती के ना चलते। मेरा माँ कौन बनेगा, मेरा बाप कौन बनेगा, मेरा इसकी बेटी दर्द जानती, उसका पिता था एक। हम लोग भी जान हत्या कर सकते हैं, नहीं तो। आप देख रहे हैं मिथिला का नंबर 1 न्यूज चैनल, सच का आईना न्यूज। नमस्कार, आज हम आपसे कुछ इंट्रो नहीं करेंगे, बस हम पॉइंट पर आते हैं। देखिए हमारे पीछे एक सब पड़ा हुआ है और एक युवा का है जिनकी कल गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तारापट्टी रामपुर मुख्य मार्ग के सुनसान जगह पर इनको अपराधियों के द्वारा 10 की संख्या में बताए जा रहे हैं, बाइक से आ रहे थे और इन्हें गोली मार दी गई। आप हमें बताइए कि लगातार अंधराठाई थाना क्षेत्र में घटना पे घटना, घटना पे घटना, घटना पे घटना हो रहा है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर आने के बाद घूम घाम के जाएंगे, पीड़ित परिवार को आश्वासन देंगे कि हम जल्दी कांड का उद्भेदन कर देंगे, लेकिन उद्भेदन क्या होता है? बस यही। अब एक चीज़ सवाल पूछते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा कैमरा घुमाइए, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, सब आए हुए हैं। कितने दिन तक यहाँ पे रहेंगे ये लोग? सिर्फ 3 आदमी को इसका पता चलेगा। जो इसका बेटा है, जिसके पिताजी हैं ना, उसके बेटे को दिल में क्या दर्द होता होगा, उनकी पत्नी को क्या दर्द होता होगा, उनके पुत्री को क्या दर्द होता होगा, उनके माँ को क्या दर्द होता होगा, सिर्फ वही जान सकते हैं कि घर का एक मुखिया अगर चला जाए तो क्या होता है। बाकी लोग तो आएंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे, चले जाएंगे। अभी नेता मंत्री सब आएंगे यहाँ पर, फ़ोटो खिंचाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। लेकिन होगा क्या? बस चुनावी जुमलाबाजी है। अभी वो नेताजी आएंगे, अभी वो नेताजी आएंगे, अभी वो नेताजी आएंगे। यहाँ पर आएंगे 4-5 आदमी गांव के ही आएंगे, उनके पीए आएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे कि हम पीड़ित परिवार से मुलाकात कर लिए। अरे मुलाकात करना है तो उसको बोलो ना, दबाव डालो ना पुलिस को कि अपराधी को पकड़ ले। कहीं डकैती में मर रहा है, कहीं एक्सीडेंट में मर रहा है, कहीं बस में यात्रा में धार्मिक स्थल पर जाता है वहाँ मर जाता है, कहीं पे बाइक पर जाओ तो पीछे से ठोक देता है बाइक वाले। कहाँ सुरक्षित है? लगातार जानवर की तरह इंसान की मौत हो रही है यहाँ पर, और इसके जिम्मेवार कौन है? तो आप कमेंट करके बताइए। NH पे जाइएगा, पीछे सरफिरा कोई आएगा बाइक चालक, वो ठोक के चला जाएगा, कार वाला आएगा ठोक के चला जाएगा। अभी कुछ दिन पहले देखे थे आप, देवघर जा रहे थे, बस पलटने से 18 आदमी 19 आदमी की मौत हो गई, 20 आदमी की मौत हो गई। लगातार जानवर से भी बदतर स्थिति अब इंसान का हो चुका है, और इसके जिम्मेवार कौन है? सिर्फ सरकार है। किसी पर लगाम कसने की उनकी मनसा जो है पूरा नहीं हो रहा है। अभी चुनाव आने वाला है, प्रशांत किशोर कहेंगे ये, नीतीश कुमार कहेंगे वो, नरेंद्र मोदी कहेंगे वो, हम 1500 रुपया बढ़ा दिए, 2000 कर दिए, 2500 कर दिए, ये कर दिए, लेकिन इस पर लगाम नहीं लगाता कि लगातार लोगों की मौत हो रही है, लगातार माँ की गोद सुनी हो रही है, लगातार किसी का सुहाग गुजर रहा है, किसी का बाप जा रहा है, उस पर कभी लगाम नहीं लगने वाला है और सिर्फ प्रलोभन दे रहा है। हमें तो लगता है अब अगला नंबर किसका होगा वो हम फिर से लगता है हमें आधा घंटा 1 घंटा 1 दिन के बाद में फिर वो बताना पड़ेगा। जिस तरह से घटना हो रही है अंधराठाई थाना क्षेत्र में, शांति प्रिय इलाका था, वही आज अशांति में फैल चुका है। देखिए यहाँ पर कैसे बिखला रही है, रो रही, देखिए यहाँ पर, इसके थोड़ा आंखों में देखिए क्या कसूर था इसका। ईर्षा इतना फैल गया कूट कूट के यहाँ पर कि किसी को कोई देखना नहीं चाहता है। लगातार मौतें हो रही है, डकैती हो रही है, लूट हो रही है, छिनतई हो रही है, और पुलिस वो भी क्या करेगा? वो भी किसी गुलाम है भाई। जब जिला के हमारे मालिक ही कुछ नहीं कर पाए तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो भी अपना कान में रुई डाल के आराम देख रहे हैं। लेकिन आज कमी फैल रही है ना, तो इस परिवार को खल रही है। अभी फ़िलहाल उनका शव पड़ा हुआ है पोस्टमार्टम होने के बाद में,
उनके ज्येष्ठ पुत्र जो है अकरम, वो आने वाले हैं अभी, उसके बाद में उन्हें दफनाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल गांव का माहौल देखिए आप। कल जो है झंझारपुर से आ रहे थे डीलर, स्वर्गीय डीलर मोहम्मद नसीर के पुत्र, ये जो है मोहम्मद साबिर, जूता चप्पल का दुकान करते थे, एक व्यवसायी थे, छोटा मोटा व्यवसायी थे। अपराधियों के द्वारा उन्हें घात लगा करके सुनसान जगह पर ऐसे गोली मारी गई है, सीने पर सटा के, जो कहते सीने पर गोली मारा गया है। और मारने वाला कोई विदेश का नहीं होगा, ये यहीं के होंगे, कोई विदेश का नहीं होगा, यहीं के होंगे। आखिर क्यों नहीं उसको ढूंढा जा रहा है, क्यों नहीं उद्भेदन हो रहा है? डकैती घटना में पहली बार देखने को मिला कि एक डकैत की मौत घर में हो जाती है। आज हम इसीलिए जिम्मेवार कौन है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आइए कुछ लोग हैं यहाँ पे, जानते हैं यहाँ से। कल जो आपकी यहाँ घटना हुई है, क्या कहते हैं इस घटना को? देखिए, ये घटना जो हो रही है बराबर, ये जो कि आज पहली बार की घटना नहीं है। इससे पहले हमने कई घटना के बारे में सुना है यहाँ पर भी, जैसे गिदरगंज की घटना हुई, इससे पहले सोहरिया की घटना हुई, क्योंकि लगातार दिन प्रतिदिन ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। और ये क्राइम बढ़ते हुए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। केवल सुशासन बाबू कह रहा है कि मेरा जो स्टेट है सुशासन में चल रहा है, लेकिन दिखावा के लिए सुशासन में चल रहा है। बात बाकी सुशासन नहीं, ये कुशासन है। यह मतलब किसी भी प्रकार का प्रशासन के द्वारा ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अब देखिए, इतना देर हो गया इस घटना का, ठोस निर्णय अब तक नहीं देखे कदम लेते हुए, जो कि इसका मृतक का जो कि कुछ भी जो मृतक के प्रति जो होती है एक अच्छा व्यवहार था या उनके परिवार के साथ, जो कि हमको देखने को नहीं मिला है। सिर्फ आए हैं, अगर यहीं पर हम लोग घेर करके उसको रख लेते तो यहाँ तक कि बड़े पदाधिकारी को उतरना पड़ सकता था, लेकिन हम लोग ने ऐसा नहीं किया। क्या है कि हम लोग सोचे कि अपना जो मृतक के परिजन है, किसी तरह हम लोग यहाँ पर दफन का जो एक अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है उनके प्रति हम लोग सोचे कि कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस सब घटना के प्रति नहीं गए। इससे ज़्यादा आप अब बखूब जानते हैं कि यहाँ पर क्या सब चल रहा है। अच्छा हमें बताइए, आप कौन लगेंगे इनके? दामाद लगेंगे। ये मेरे ससुर महाराज थे। आपके ससुर महाराज थे। कितना दिन तक आपके इनका गम रहेगा आपके पास? देखिए, एक चीज़ बताइए, कितना दिन गम रहेगा? लगभग में मान लीजिए ना कि 1 महीना प्लस रहता है किसी का भी। 1.5 महीना? 1.5 महीना। आज जो दुनिया से चला गया, उसका बेटा, उसकी पत्नी, सबसे ज़्यादा दुख उनको होता है। उनको होता सबसे, हमको गम उतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन काहे कि लेकिन ये संसार का नियम है, रोने वाला 2 दिन। आज भी ये लोग जो बैठे हुए हैं ना, सब आधा 1 घंटा जब इसका उनको दफना देंगे, फिर कोई शुद्धि भी लेने नहीं आएगा। लेकिन यही लोग जिम्मेवार है। अभी बड़ा बोलेंगे, अभी मीडिया आ रहा है, सबको व्यू चाहिए, टीआरपी चाहिए, हमको भी टीआरपी चाहिए, लेकिन कोई क्या आवाज़ उठाता है? अंत तक बड़े डिंगे मार रहे थे अभी बगल में बैठ करके कि पुलिस ऐसा कर रहा है। आओ ना, कैमरा पे बोलो ना, अगर मर्द हो तो जुबान बताओ ना, पुलिस की नाकामी खोलो ना, तभी कोई नहीं खोलेगा। सही है कि पुलिस की नाकामी को हमेशा खोलना चाहिए, तब न यहाँ पर जो पुलिस की जो गड़बड़ी है उसको दिखाया जा सके, ताकि पुलिस अपने आप में सुधार कर सके, प्रशासन अपने आप में सुधार करने की कोशिश करे और इस चीज़ को ठोस कदम उठाए। हम यही कहना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का इनका एक तो सबसे बड़ी छोटा बच्चा सब है, उनके जीवोपार्जन का कोई साधन है नहीं। जो भी था जीवोपार्जन का साधन यही था। अब तक हम देखे हैं कि जीवोपार्जन के लिए इसके लिए कोई नहीं आवाज़ उठाया। जो आया और गया, इतना ही किया है काम। क्या है कि आप तो बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं कि टीआरपी चाहिए सबको, लेकिन ये बच्चा भूखा रहेगा कि खाएगा कहाँ से? इनकी पत्नी अब इद्दत में बैठेगी तो ये क्या करेगी? 40 दिन तक कहीं नहीं जाएगी, तो इनके लिए कहाँ से भोजन रहेगा? आज ये दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद ये तो अभी देखने वाला नहीं है कि हमारे परिवार में क्या होगा। लेकिन उसको अगर इसके बदले में आरोपी को जेल भी दे देगा तो इसको क्या लाभ मिलेगा? उसके परिवार को क्या लाभ मिलेगा? कुछ लाभ मिलेगा? कुछ भी नहीं। उनका सुख चैन, उसका दर्द, उनका जो रहना, कहीं से भी आता था तो घर में आता था तो एक अलग माहौल बनता था। परिवार का अलग माहौल ही अलग बनता था। जब किसी को भी जब परिवार के साथ कोई भी मिलता है अपने बच्चों के साथ, चाहे घर के किसी भी सदस्य के साथ, तो उनका एक अलग ही माहौल होता है। ये आरोपी को आप जेल में डाल दीजिए, फांसी पे लटका दीजिए, उनसे इनका गम तो नहीं भुला सकता। आप उनकी गम को तो नहीं बांट सकते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इनकी गम को नहीं आप लोग बांट सकते हैं। चलिए, हम ज़्यादा लोगों से नहीं पूछेंगे। अभी तो जैसे कहें कि ट्रेंडिंग यहाँ पे चल रहा है, ट्रेंडिंग जैसे बोलते हैं नहीं, कोई भी
रील्स बनाना हो, कोई भी किसी को फेमस करना हो, ट्रेंडिंग में तो अभी बड़ा बड़ा मीडिया कर्मी आएंगे, बड़ा बड़ा माइक लेके चिकरेंगे, फकड़ेंगे, दकड़ेंगे, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। आज उसको व्यू मिल गया, उसके बाद चले जाएंगे, फिर शुद्धि लेने नहीं आएंगे। अगर तुम अंत तक उस जड़ से ख़त्म करो ना अपराधी को। हम अभी पीछे से जा रहे हैं, कोई हमारे पीछे से आकर के ठोक के चला जाएगा, क्या होगा? हमारे घर पे जाएगा, माला चढ़ाएगा, मंत्री जी आएंगे, बैठेंगे, यही लोग गांव के इनके बगल में आके बैठेंगे, उनके पिए आएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, कल सोशल मीडिया पर डाल देंगे, अरे बाप रे मंत्री जी गए थे, परिवार से मिला। अरे मंत्री जी का औकात है तो उस अपराधी को पकड़वा के दिखाओ ना, है दम। आप ही का सरकार है ना, आप ही का तंत्र मंत्र है ना, आपका ही कानून है ना। कितने को पकड़वाए हैं? सौरिया गांव में पहली बार ऐसी घटना हुई है जहां पे एक डकैत की मौत हुई। उसको कौन मारा, नहीं मारा, कैसे मारा, अब तक उद्भेदन नहीं हुआ। एक आदमी को पकड़ के सीधा जेल में डाल दिया और उससे कुछ उद्भेदन नहीं हुआ। उसके बाद जमैला में हुई, गिदरगंज में, जमैला में लगातार लोग शाम को अगर घर जाते हैं तो छिनतई कर लिया जाता है। ये क्राइम का ग्राफ जो है सिर्फ और सिर्फ 7वें आसमान पर है। और उसके जिम्मेवार कौन है आप हमें बताइए। हम ज़्यादा लोगों से नहीं लेंगे बाइट, चमकाना नहीं है हमें, क्योंकि हम आते भी नहीं थे, थक गए। अब लगातार 15 दिनों से, 1 महीना से लगातार यही। आखिर इसको जड़ से ख़त्म करने की क्या आपके पास कोई अगर राय है तो दीजिए। और जो आँख पर पट्टी बंधी है ना, कहते हैं अंधा कानून, उसको थोड़ा सा खोल के हटा कर देखें। आज इसकी कमी सिर्फ एक बेटा महसूस करेगा, उसकी पत्नी महसूस करेगा, समाज और हम अभी वीडियो बना के चले जाएंगे हमारे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, बढ़िया व्यू आएगा, बस हम खुश हैं, बस यही होता है। तो बस इतना ही। आज हम जय हिंद भी नहीं बोलेंगे, चूँकि आहत पहुँचा है लगातार, घटना पे घटना, जैसे कि अब कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। कोई तीर्थ यात्रा में जाता, वहाँ उसका सड़क दुर्घटना मौत हो जाती है, कोई बाज़ार में निकल रहा है, वहाँ इसकी मौत हो जाती है। लेकिन आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कोई निदान नहीं मिल पा रहा है। चलिए।